हेलो फ्रेंड, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आइए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी ऑब्जेक्टिव का महामेला। क्या तो हिंदी ऑब्जेक्टिव का महामेला। देखिए, इस क्लास में आपको जितनी सारी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, आपको बता रहे हैं यहाँ पे हिंदी कौन सा सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे तो हिंदी हिंदी है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव कितना कितना आता है? 50 प्रश्न आता है। 100 प्रश्न इससे पूछता है, 50 बनाना पड़ता है। देखिए, गद्यांश कितना 20 अंक आता है। गद्यांश आता है कितना आपका? 20 अंक आता है। निबंध आता है कितना? 10 अंक आता है। पत्र लेखन कितना आता है? 5 अंक आता है। और लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं? तो पूरे 10 आते हैं। आपको ये सभी कराने वाला हूं। बारी बारी से वीडियो आगे वाला भी लेक्चर और वीडियो में सभी जितने भी आप देख रहे हैं सभी कराने वाला हूं। फिलहाल मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीन के पास और आपको कराता हूँ महा ऑब्जेक्टिव का महामेला। इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। आपको क्लास बाय क्लास इतनी सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया जाएगा। आपके एग्जाम में एक अंक का भी ऑब्जेक्टिव कहीं और से नहीं आएगा। जो भी आएगा यहीं से आएगा, यहीं से आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? तो वारिका से स्टार्ट करते हैं। छोटा पार्ट पार्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मोनिका से स्टार्ट करते हैं, उसको फास्ट में हम लोग खत्म करते हैं। ठीक, देखिए, यदि इसी प्रकार के आप इसका पूरा पीडीएफ यदि आपको चाहिए ना, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आपको पता चल जाएगा हाँ कि आपका इसका पीडीएफ जो होता है फ्री में कैसे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका। ये पहला पार्ट जो लाए हैं आपका, देखिए तो यहाँ पे दही वाली मंगमा कौन सा? देखिए, दही वाली मंगमा। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, दूसरा है आपका श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अय्यर। क्या है? मस्ती वेंकटेश अय्यर। उसके बाद देखिए, तीसरा है आपका श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है 4 नंबर। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कहाँ? कोलार कर्नाटक में हुआ था। देखिए, इसके आगे वाला प्रश्न है कि दही वाले मंगमा पाठ के अनुवादक कौन है? मतलब लेखक कौन? अनुवादक मतलब लेखक होता है। देखिए यहाँ पे इसका आपका उत्तर दिया है B.R. नारायण। कौन? B.R. नारायण। ठीक, देखिए आगे देखिए, कह रहा है कि मंगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। ठीक, मंगमा का विवाह किससे हुआ? विवाद, सॉरी विवाह नहीं, विवाह नहीं, विवाद किससे हुआ? तो बहू से हुआ। मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो नजमा नाम था। आप कैसे क्या करना, याद कर लेना इसको। 9 नंबर है, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़। कौन सी भाषा? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला देखिए, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती? अपने पोते के लिए। मंगमा जो मिठाई जो भी ले जाती थी अपने पोते के लिए लेकर जाया करती थी। ठीक है, आगे देखिए, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? औल औलूरू के पास गांव। औलूरू के पास एक गांव है, वहीं की रहने वाली थी। ठीक, देखिए आगे प्रश्न है आपका, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था? तो मजबूरी से। क्या? तो मजबूरी से। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? मजबूरी से। ठीक, अगला देखिए, अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है। मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर। बेंगलोर जाती थी। क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा कहने का मतलब किसने कहा है ऐसा? तो कौन बोल रही थी? तो मंगमा। ठीक, अगला है देखिए। देखिए अगला है, नजमा मंगमा की कौन थी? उत्तर क्या? तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। रंगपा कौन था? रंगपा एक जुआरी था। जुआरी आप लोग जानते करते हैं। रंगपा कौन था? एक जुआरी था। मंगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो माँ जी के पास। किसके पास जमा करती थी? तो माँ जी के पास। ठीक, 19 नंबर देखिए यहाँ पे, मंगमा का हाथ किसने पकड़ा था? रंगपा ने। मंगमा का हाथ कौन पकड़ा था? रंगपा उसका हाथ पैसा उसने छीनने के लिए से पकड़ लिया था। ठीक, अगला देखिए 20 नंबर है, मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगपा कर्ज मांग रहा था। ठीक, देखिए आगे देखिए है, घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मंगपा, बेचारी गरीब थी। ठीक, देखिए आगे देखिए, कह रहा है, मंगपा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे? किस कपड़े के? तो मखमल के कपड़े के
ब्लाउज बनवाए थे। मंगवा में मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपए का था। कितना का था? 8 रुपए का था। ठीक। मंगवा क्या खाती खाती थी? तो पान सुपारी। मंगवा हमेशा क्या खाती रहती थी? पान सुपारी हमेशा खाते रहती थी। अगला देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? तो दही वाली मंगवा। कौन कहानी? तो दही वाली मंगवा। ठीक। अगला देखिए, दही वाली मंगवा पाठ के केंद्र में कौन है? तो मंगवा केंद्र मतलब होता है कि पूरी कहानी उसी पे टिका हो। तो कौन है? मंगवा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ से अब दूसरा पाठ आपका शुरू हो गया। दूसरा पाठ है आपका ढहते विश्वास। कौन सा है? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़दी होता है। सातकोड़दी होता है भाष भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो उड़िया उड़िया भाषा के हैं। सातकोड़दी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। ठीक। देखिए अगला है, सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? सातकोड़ी होता किसका? सातकोड़ी होता। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। ढहते विश्वास जो कहानी है, प्रमुख पात्र का मतलब होता है सारी घटनाएं उसी पर टिका हो। तो कौन? तो लक्ष्मी। अगला देखिए, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण। अब ऐसे याद कर सकते हैं। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। कहाँ काम करता था? तो कोलकाता में। ठीक। अगला देखिए, लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। कितनी बीघा? 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? लक्ष्मी के जो ससुर थे वो कहाँ मारे गए थे? तो देखिए यहाँ पे बांध में काम करते हुए। कहाँ? तो बांध में काम करते हुए। देखिए यहाँ पे बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? देवी बांध के नीचे था। ढहते विश्वास कहानी में किस प्रकार का प्रकोप दिखाया गया है? तो बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत। ठीक है। इसके आगे देखिए, महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? भुवनेश्वर शहर को। कौन शहर? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। ठीक। देखिए अगला है, लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि। कौन था पढ़ाकू लड़का? नहीं, पढ़ा हुआ लड़का कौन था? गुणनिधि। अगला है, बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? सरपंच साहब को। किसे बतानी थी? सरपंच साहब को बतानी थी। अगला, लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो 4। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? उसमें 4 में 2 बेटियां थी। किसके? तो लक्ष्मी के। अगला देखिए, कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। ढ देखिए अगला है 48 नंबर, कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के ऊपर। टीला मतलब होता है ऊंचे जगह पे है। ठीक। अगला देखिए, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? देखिए कौन कौन, आपको नाम क्या करना है? याद करना है। चंद्रा, शिव, शंकर, मकड़ा, सभी इत्यादि सभी दे रखा है। ठीक है। देखिए अगला है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने। ठीक। लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास। ठीक। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढहते विश्वास में है। ठीक। ढहते विश्वास किस भाषा से अन्वित है? तो उड़िया। बाड़ी बाड़ी से बाड़ी बाड़ी से लिखा गया है ना। गांव के लड़के किसकी निगरानी करते? मैंने बाड़ी बाड़ी से लिखा, बारी बारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बारी बारी। किसकी निगरानी करते थे? तो बांध की। बांध का नाम क्या था? दलाई बांध। बांध का नाम क्या था? आपको याद कर लेना है। दलाई बांध। बांध का नाम क्या था? दलाई बांध नाम था। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, लक्ष्मी दोनों लड़कियों और लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? गुहाल में। कहाँ गई? गुहाल में। अगला है, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर अकेली थी। कौन? तो लक्ष्मी। ठीक। अगला अगला है, हल किराए पर लेकर बीघे जमीन में खेती कौन करती थी? तो लक्ष्मी करती थी। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला पाठ है आपका
माँ। कौन पाठ है? अगला है आपका माँ। माँ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकरण। ठीक। अगला है ईश्वर पेटलीकरण किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती। ठीक। अगला है माँ कहानी किस भाषा में अनुदित मतलब लिखा गया है? तो गुजराती। आगे है माँ कहानी के अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर। 62 माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू। अगला है देखिए मंगू मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? तो पागल थी। ठीक है। अगला देखिए 64 नंबर मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेन से लग गया है, चलिए अब लिख देते हैं। तो 4 संतानें थी। अगला देखिए मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी 3 संतानें थी। अगला देखिए मंगू की बड़ी बहन का नाम था कौमो, यानी कुमो भी कहते हैं, कौमो भी कहा जाता है। ठीक। अगला देखिए कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? तो माँ। माँ मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। अगला है देखिए माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? गौशाला की। अस्पताल को माँ जो उपमा देती है तो गौशाला की उपमा देती है। अगला देखिए मंगू के गांव की कौन सी पागल लड़की पागल हो गई थी? तो कुसुम। कौन पागल हुई थी? कुसुम। चलिए अगला देखिए। अगला है किसने बार बार अपनी अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने किसने बार अपनी अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना। ठीक। अगला है मंगू की प्राकृतिक मौत का क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। जो प्राकृतिक मौत हो जाए उसको क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। ठीक है। अगला देखिए काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकरण का जो है काला पानी प्रमुख उपन्यास है। ठीक। देखिए अगला है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो मेट्रेन ने कहा था कि अस्पताल के जो अंदर होता है किसी को जाने की इजाजत नहीं है। ठीक। अगला देखिए मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो बड़े पुत्र यानी बड़े बेटे को। ठीक। अगला देखिए मंगू कब पागल थी? मंगू कब से पागल थी? तो जन्म से ही पागल थी। अगला है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कैसे रखा जाता था? तो कमरे देखिए पागल खाने में जो मरीज होते हैं ज्यादा उपद्रव करते हैं, इधर उधर तोड़ फोड़ करते हैं, उसको कमरे में बंद करके रखा जाता था। ठीक है। देखिए अगला देखिए यहाँ पे आपको अगला है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ ने पुत्र से किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट का। किसका? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया इसका, तो मजिस्ट्रेट का। आपको ऐसे इसको याद कर लेना है। ठीक। देखिए अगला देखिए माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। आगे देखिए रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? माँ बोल रही कि रात में जो रोशनी मैंने बल्ला बल्ला लाइट जो भी जलता है उससे उसको नींद नहीं, किसने कहा था? माँ ने। मंगू की याद में कौन पागल हो गई? माँ। आगे देखिए कि मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से लेकर चला जाया गया? तो बैलगाड़ी से। अगला देखिए मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस आई, कब आई? तो देखिए यहाँ पे समय बता रहा है 11:15 बजे। 11:15 का मतलब था 10:45। यही प्रश्न आपको क्या करना है, अच्छे से इसको देख लेना है। ठीक। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला पार्ट हो जाएगा आपका नगर। कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो नगर। ये नगर से देखते हैं हम लोग वीवीआई। वीवीआई नहीं, पूरी ऑब्जेक्टिव में ए टू जेड जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है सभी के सभी है यहाँ इसमें। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। ठीक। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। एस रंगराजन। क्या नाम है? तो एस रंगराजन उसका पूरा नाम है। ठीक है। ठीक। चलिए अगला तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को। 3 मई 1935 को हुआ था। देखिए सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। नगर कहानी के अनुवादक मतलब शीर्षक कौन है, लेखक कौन है? के एस जमुना। कौन? तो के एस जमुना।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिट जा रहा है, छोटा है। देखिए अगला है, नगर कहानी किस भाषा से अनभित है? तो तमिल भाषा से। कौन सी भाषा? तमिल भाषा। अगला देखिए कि किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता का। किसका? सुजाता का। देखिए इसके बाद है कि पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी? पांडे लोगों की तो मदुरै। कहाँ थी? मदुरै। इसके बाद नगर कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो पप्पाती। कौन? पप्पाती। पप्पाती किसकी पुत्री थी? तो वल्ली अम्माल की। किसकी? तो वल्ली अम्माल की। ठीक, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। पपाती को इलाज के लिए कौन? तो पपाती के इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? तो मदुरै। वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो मुन्ना डीप पट्टी। कौन? मुन्ना डीप पट्टी। आगे देखिए पपाती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस। किससे थी? तो मेनिंजाइटिस। आपको इसको क्या करना है? याद कर लेना है। अच्छा देखिए अगला है, देखिए किसके कहने पर पपाती अस्पताल में भर्ती हो गई? तो बड़े डॉक्टरों के कहने के लिए। बड़े डॉक्टरों के लिए। किसके लिए? तो बड़े डॉक्टरों के लिए अस्पताल में क्या हो गई? भर्ती हो गई। देखिए अगला है, बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? तो ब्रिटेन से। उस समय ब्रिटेन से डॉक्टर पढ़कर आए थे। देखिए तो आगे देखिए कि हेड नर्स का नाम क्या था? देखिए यहाँ पे सॉरी, हेड लिखा है, हेड पढ़े। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। क्या नाम था? मिरांडा। देखिए अगला देखिए, वल्ली अम्माल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया था? उसको अपनी बेटी को कितने बजे सुबह बुलाया था? तो 7:30 बजे। कितना? तो 7:30 बजे बुला रखा था। अगला देखिए, अगला देखिए यहाँ पे कि वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा था? वल्ली अम्माल जो थी उसको कितने नंबर कमरे में भेजा था? 48 नंबर कमरे में भेजा था। देखिए आगे देखिए, पपाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे से वापस आई? देखिए कितना गहरा गहरा इसमें ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। किस रंग के? थे पीले रंग के रिक्शे से वापस आई। पपाती के लिए वल्ली अम्माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? बद्रीशरण मंदिर में। बद्रीशरण मंदिर में मन्नत मांगी थी। देखिए अगला है, तुलनात्मक व्याकरण। क्या? तो तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो सुजाता की। अगला, पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर। स्ट्रेचर पर। ठीक। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। अगला है, पपाती किस उम्र की थी? तो 12 वर्ष की थी। आई वांट दैट गर्ल एडमिनेट नाउ। ऐसा किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर ने। किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने ऐसा कहा। देखिए अगला है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा से। वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा? तो गांव के। अगला है, लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पिता को कोसती रहती थी? वल्ली अम्माल। ठीक। देखिए अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, धरती कब तक घूमेगी। कौन है? देखिए यहाँ पे, तो धरती कब तक घूमेगी। चलिए इससे देखते हैं बारी बारी से ऑब्जेक्टिव। धरती कब तक घूमेगी, इस पार्ट के लेखक कौन है? तो सामरदैया। कौन है? सामरदैया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा से अनुदित, मतलब किस भाषा में? तो राजस्थानी। अगला, सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी का अनुवादक कौन है? तो सावरदैया यानी लेखक। धरती कब तक घूमेगी इस बात के मुख्य पात्र कौन है? सीता। अगला, सीता के कितने पुत्र थे? 3। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? बिरजू। कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई थी? सीता। ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए यहाँ से है। चलिए देखिए, कह रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को। तो अगला देखिए, सीता के बड़े बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च का निर्णय दिया? 50 रुपए निर्णय लिया। ठीक। किस दिन सीता को लगा कि वापसी बिल्कुल फिक्री है? किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फिक्री है, सॉरी, लापसी बिल्कुल फिक्री है? नारस सिंह वाले दिन। किस नारस? थोड़ा छोटा छोटा पीडीएफ है ना। ठीक।
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। सीता रुआंसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर, जो उसका ओढ़ना था ना एकदम काला हो गया था, उसको देखकर थोड़ा रुआंसी हो गई। ठीक, क्या आगे देते हैं। तीन बेटे को दो वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? ठीक, किस कहानी की पंक्ति है? देखिए यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी, किसकी? यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी। ठीक, तीन बेटे की माँ कौन थी? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता। सीता को रसमलाई किसने खिलाई? भौरी। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? तो राधा ने। कैलाश की पत्नी की पत्नी थी राधा। नारायण की पत्नी थी भौरी। बिरजू की पत्नी थी पुष्पा। ठीक, 135। रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? धरती कब तक घूमेगी। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखिए। माँ कब से खाना अलग अलग खाएगी, बनाकर खाएगी? माँ मतलब कब से खाना अलग अलग बनाकर खाएगी? तो आज दोपहर से। ठीक, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? कैलाश ने कहा। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है? तो सीता। किस कहानी में रोटी का सवाल था? धरती कब तक घूमेगी। ठीक, अगला देखिए। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो सीता ने। चलिए यहाँ पे वीडियो हम लोग स्टॉप करते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक, आपको ये जितना सारा पीडीएफ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ दिख रहा है, देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, यदि आप इसको लेना चाहते हैं, यदि आप क्या करना चाहते हैं, इसको फ्री में लेना चाहते हैं, यदि आप इसको फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को किसी दो दोस्तों के पास क्या करना होगा, शेयर करना होगा। शेयर करना होगा, ठीक, किसी दो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और लाइक, और इस चैनल को क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद आपको मेरा नंबर मिलेगा, उसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। व्हाट्सअप नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, उसी पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। तो आपको हम पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, मेरा नंबर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 7070452405 है। इस पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। ठीक, चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।